नमस्कार विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज के YouTube चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के सेकेंड यूनिट के अंतर्गत टॉपिक न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन अर्थात संख्यात्मक अवकलन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कल के लेक्चर में अपन ने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का कैसे ज्ञात करते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अपन ने बताया था कि आपके पास में जो कोई भी फंक्शन जो कि टेबुलर फॉर्म में आपके पास में गिवन होगा, ये टेबल के फॉर्म में, और उसको अपन सबसे पहले अंतर्वेशन विधि की सहायता से एक बहुपद में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट मेथड तो ये। सेकंड मेथड था कि ऑपरेटर अर्थात संकारक विधि की सहायता से इसको बहुपद में कन्वर्ट करेंगे। अपने पास में देखिए दो रास्ते हैं, या तो अपन इंटरपोलेशन फार्मूला की सहायता से इसको बहुपद में कन्वर्ट करें, या फिर आपके पास में ऑपरेटर्स मेथड की सहायता से इसको बहुपद में कन्वर्ट करें। लेकिन बहुपद में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी अपन उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, नहीं तो इस टेबल का अपन डिफरेंशिएशन कर नहीं पाएंगे। ठीक बात। फिर उसके बाद में अपन उसका डेरिवेटिव करके जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर अपन को डेरिवेटिव पूछा गया है वो वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो अपने पास में एक संख्यात्मक मान प्राप्त होगा जो कि उस फंक्शन का न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब देखिए, पहले अपन बात करेंगे इंटरपोलेशन फार्मूला के ऊपर आधारित क्वेश्चन को लेकर, फिर बात करेंगे ऑपरेटर्स मेथड के ऊपर। तो देखिए, कल मैंने आपको न्यूटन ग्रेगरी जो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है उसका डेरिवेटिव निकालना बताया था, जिसमें मैंने आपको दो फॉर्मूले आपके पास में, एक फॉर्मूला था न्यूटन ग्रेगरी का लिया था आपने, और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव ये मैंने कल के लेक्चर में आपको प्रूव करवाया हुआ है कि कैसे प्रूव करते हैं। तो ध्यान दें, जिसको ये सीधा फॉर्मूला याद नहीं रहता है वो न्यूटन ग्रेगरी याद रखें और उसका कुछ भी नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है आपको। ठीक है, और वो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वो भी मैंने कल के लेक्चर में बताया हुआ है, तो वहां आप देख सकते हो। ठीक बात। अब देखिए, सबसे पहले अपन को क्या करना है, क्वेश्चन को देख के पता लगाना है कि क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले से होगा। पहले तो देखना है कि इंटरवल कौन सा है। सबसे पहले मुझे इंटरवल पे ध्यान देने पे पता चलता है कि 0.2 का डिफरेंस है अर्थात इक्वल इंटरवल है। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, इक्वल इंटरवल आ गया। पहली बात ध्यान रखना है कि इंटरवल कौन सा है, इक्वल। इक्वल होने पर अपने पास में दो फॉर्मूले, एक तो फर्स्ट एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एक है आपके पास में गॉस सेंट्रल डिफरेंस। अब न्यूटन ग्रेगरी कब लगेगा और सेंट्रल डिफरेंस कब लगेगा, क्योंकि सब इक्वल के लिए लगते हैं। तो मैंने कहा था कि जब अपने पास में अज्ञात वैल्यू है वो यदि मिड की वैल्यू के बीच में हो यानी मध्य में हो तो अपन सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि पहले भी करते थे, और यदि शुरुआत में कहीं हो तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड यूज करेंगे, और यदि कहीं लास्ट में वैल्यू गिवन हो तो न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड यूज करेंगे। तो देखिए, अपने को पूछा गया है x बराबर 1.1, तो x बराबर 1.1 का है, फर्स्ट की वैल्यू के निकट है, अर्थात अपन कौन सा यूज करेंगे, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू पूछी गई है वो शुरुआत की वैल्यू के अंतर्गत है, इसलिए फॉरवर्ड, और यदि पीछे की वैल्यू के अंतर्गत है तो बैकवर्ड। देखिए, मैं प्रत्येक फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करवाऊंगा, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड पे भी करवाऊंगा, बैकवर्ड पे भी करवाऊंगा, गॉस पे करवाऊंगा, स्टर्लिंग पे करवाऊंगा, लैग्रेंज पे भी करवाऊंगा, और डिवाइडेड डिफरेंस अर्थात अनइक्वल को भी लेके अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और सब में डिफरेंस बताऊंगा कि अपने पास में यहाँ ये डेटा है इसलिए अपन ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक बात। तो अब ध्यान दीजिए, मुझे ये पता चल गया कि मैं इस क्वेश्चन को आपके पास में देखिए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड से करूंगा। तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड में मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, dy by dx और d2y upon dx स्क्वायर निकालना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है और उसके लिए ये। अब मेरी बात सुनिए, आपको फॉर्मूले सब याद नहीं रहेंगे, इसलिए आपको जनरल फॉर्म में याद रखना है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का, गॉस का, और उसको आपको जस्ट डिफरेंशिएशन करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और एक बात ध्यान दें, जो बुक वाला आपके पास में ये क्वेश्चन करवा रहा है ये x में लिखकर करवा रहा है,
इसलिए आपको उसमें थोड़ी बहुत हो सकता है कि आपके पास में वेरिएबल को पहचानने में दिक्कत आएगी। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ उसी प्रोसेस से आप चलोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। आपको सबसे पहले u फाइंड करना है और u के टर्म में आपको फॉर्मूला निकालना है। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, अपन ने कह दिया कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड से होगा और फॉरवर्ड मैंने कल आपको डेरिवेटिव करके बताया था। मैं सबके फॉर्मूले बताऊंगा डेराइव करके, ठीक है। अब बात सुनिए, इसमें किस किस की रिक्वायरमेंट है? डेल y0 डेल स्क्वायर y0, अर्थात अपन को फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी। और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अपन कैसे बनाते हैं अपन को पता है। तो देखिए आपके पास में अपन ध्यान देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अपन निकालते हैं डेल्टा f ऑफ x, या f ऑफ x की जगह आपके पास में y है। ठीक बात। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके पास में कुछ कॉरस्पॉन्डिंग इस प्रकार आएगी। कैसे निकालते हैं? सेकंड में से फर्स्ट, तो ये आ गया 0.1280, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये आपके पास में 0, 4 में से 8 गया आपके पास में 6 और यहाँ रह गए 3, 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 1 गया आपके पास में 4 और यहाँ रह गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए 0, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और आपके पास में रह गया देखिए 12 में से 5 गए 7। ठीक बात। अब इसमें से इसको घटाऊंगा देखिए 0, 2 में से 6 गए 6, 2 में से 9 गए 3 और यहाँ आपके पास में कितना है 3, 3 में से 2 गया 1 और ये रह गया आपके पास में 1 और इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए 0, 8, आपके पास 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5 और ये रह गया आपके पास में 4 में से 3 में से 2 गया 1। एक बार देखिए, अब वापस आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर f ऑफ x। फिर आपके पास में इसमें से घटाएंगे तो अपने पास में आ जाएगा डेल क्यूब f ऑफ x। अब मेरी बात सुनिए, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको इसमें से इसको घटाना, इसमें से इसको, इसका डेटा सीधा लिख रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो देखिए अपने पास में कुछ डेटा इस प्रकार आएगा, ये डेटा आपके पास में आएगा 0.2880 और ये आएगा आपके पास है 0.3360 और ये आएगा 0.3840 और ये आएगा 0.4320 और ये आएगा आपके पास देखिए 0.0480, 0.0480, तीनों वैल्यू सेम आ गई। अर्थात आपके पास में आगे की जो वैल्यू है डेल्टा की पावर 4 f ऑफ x, वो इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अर्थात अपन को कहां तक फॉर्मूला रिक्वायरमेंट है? डेल की पावर 3 तक की रिक्वायरमेंट है, डेल की पावर 4 0 आ गया। अब मेरी बात सुनिए, आपके पास में अपन एक बार इसको टैली कर लेते हैं, अपने पास में सही है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अपने पास में जो ये फॉर्मूला है, ये टेबल अपन ने बना ली। अब मैं क्या करूंगा, मुझे और किसकी रिक्वायरमेंट है? डेल y0। अब मेरी बात सुनना, अपन जब न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला यूज कर रहे थे, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, उसके अंतर्गत ध्यान देना कि आपके पास में x0 क्या था? x0 आपके पास में फर्स्ट वैल्यू हुआ करती थी। न्यूटन ग्रेगरी के अंतर्गत x0 फर्स्ट था और x0 प्लस ns, x0 प्लस जो ns था वो आपके पास में लास्ट वैल्यू हुआ करती थी और x0 आपके पास में फर्स्ट वैल्यू। तो हियर आपके पास देखिए x0 की वैल्यू क्या है? 1 है और x की वैल्यू क्या है? 1.1। x कौन सा होता है? जो अज्ञात होता है, जिस पर अपन को न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, अपन को u निकालना है, तो u क्या होता है? x माइनस x0 अपॉन h, अर्थात जो u होगा वो 1.1 x माइनस x0 1 अपॉन h 0.2, क्योंकि देखिए डिफरेंस कितने का है? 0.2। तो यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ कि आपके पास जो h का मान है वो 0.2 है। तो इंप्लाइज दैट जो u का मान आया है आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? u बराबर 1/2, क्योंकि ये 1.1 में से 1 गया 0.1/0.2 तो 1/2 u का मान आ गया। अब अपने पास में सबका मान है, बस अपन को इतनी वैल्यू निकालनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। टेबल बनाओ और इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, इसकी अपन यदि वैल्यू पुट करते हैं
तो मेरी बात सुनिए, यहाँ पर अपने पास जो dy बाई dx आएगा वो 1 अपॉन h, तो 1 अपॉन 0.2 डेल y0। अब y0 आपके पास में कौन सा होगा, x0 के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा की वैल्यू। x0 कौन सा, ये, तो ये वैल्यू फर्स्ट है, तो डेल्टा में अपन फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, ये है, तो अपने पास में ये वैल्यू किसकी आएगी, डेल y0 की। तो ये आ गया 0.1280। मैंने आपको पहचाना बताया हुआ है कि आपको y0 है तो y0 कौन सा, ये है, ये फर्स्ट वैल्यू है, यहाँ डेल्टा के टर्म में फर्स्ट देखो। अब सेकंड डेल स्क्वायर y0, डेल स्क्वायर ये है, y0 पहला टर्म तो पहला ये है, लेकिन यहाँ ध्यान देना अपने पास में u का मान कितना आ रहा है, हाफ। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू हाफ माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर y0, डेल स्क्वायर y0 आपके पास में 0.2880 प्लस क्या है फॉर्मूले में 3u स्क्वायर, तो 3 इंटू यू स्क्वायर 1/4 माइनस 6 इंटू 1/2 प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यू y0, डेल क्यू कौन सा, ये y0 पहला टर्म है, तो डेल क्यू में पहला टर्म कौन सा है, ये है, तो ये हो गया 0.0480। ठीक है, आगे अपने पास में 0 आ गया तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, मैं क्या करता हूं, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 में से 1 गया 0, तो ये टोटल टर्म आपके पास में 0 हो गया। तो अपने पास में जो टर्म बचा है वो dy बाई dx बराबर 1/0.2 और ये आपके पास में बच गया 0.1280। ठीक बात, और यहाँ पर देखना 3/4 ये आपके पास में हो गया 3। ठीक बात, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, देखिए आपके पास में 1/6 इंटू, यहाँ पर देखिए क्योंकि 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है, और यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ आपके पास देखिए 3/4 माइनस 3 प्लस 2 और इंटू 0.0480। ठीक बात, तो अब मेरी बात सुनिए, इसका अपन एलसीएम लेंगे तो अपने पास में कुछ वैल्यू इस प्रकार आएगी 1/0.2 0.82 प्लस 1/6, और यहाँ पर आपके पास में देखिए मैं 6 से इसको काट देता हूँ, 6 से इसको कैंसिल आउट करूंगा क्या आएगा 0.08 छंगे 48, तो ये आपके पास 0.080 आ गया। ठीक है, सॉरी 0.008। ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पर इसको लिख लेंगे, और देखिए 3 माइनस 4 3 12 प्लस का 4 3 12 प्लस 4 दूनी 8 अपॉन आपके पास में कितना है 4 और इनटू आपके पास में 0.008, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए ये 3 और 8 11 माइनस का 1/4, तो यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो 0.2 और यहाँ पर आपके पास में 0.1280। ठीक बात, और ये माइनस का बन रहा है क्योंकि 8 3 11 माइनस, तो माइनस के 1/4 इंटू 0.0080, और इस 4 से इसको अपन कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 1/0.2 और ये हो गया देखिए 0.1280, और ये हो गया आपके पास में देखिए 0.0020, तो ये हो गया 0.002 और ये 0। ठीक है, तो इसको अपन घटाएंगे तो देखिए अपने पास में क्या वैल्यू बचती है 0.2, इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो ये आपके पास में बच गया 60 और आपके पास में 12, तो 0.1260, और इसमें यदि अपन वैल्यू देंगे 0.2 का भाग देंगे। ठीक है, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ आपके पास में 1.260 अपॉन 2, और इसका मैं भाग दूंगा तो आपके पास में आएगा 0.630, ये आपके पास में dy बाई dx की वैल्यू आ गई। ठीक बात, ये आपके पास में 0.63 और 0 आपके पास में राइट आंसर है अपना, ये आपके पास में dy बाई dx की वैल्यू आ गई। ठीक बात, इसी प्रकार आपको किसका ज्ञात करना है, ये dy बाई dx कहां पर है, x बराबर 1.1 पर। अब मैं निकालता हूं d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर 1 अपॉन h स्क्वायर, 1 अपॉन h स्क्वायर मतलब h का मान कितना है 0.2, तो ये हो गया 0.2 का स्क्वायर, और अंदर देखिए डेल स्क्वायर y0 फर्स्ट टर्म है
तो डेल स्क्वायर बाई 0 पॉइंट आपके पास में 2880 और प्लस का u का मान कितना है हाफ, तो ये रह गया हाफ माइनस 1 इंटू डेल क्यू बाई 0, डेल क्यू बाई 0 है आपके पास में 0.0480। अब मेरी बात सुनिए, इसका आपको कैलकुलेशन खुद को करनी है, इसलिए मैं आपको इसका सीधा आंसर बता देता हूं कि जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास में आएगा 6.60। ठीक बात, ये आपके पास में आएगा 6.60 आंसर। ठीक बात। अब देखिए ये है आपके पास में एक तो वैल्यू ये आई है और एक वैल्यू आपके पास में क्या आई है, यहाँ मैं लिख देता हूँ वापस ताकि आपको समझ में आसानी रहे कि जो dy बाई dx होता है ये आपके पास में आया है 0.630। ये अपने पास में दोनों वैल्यू आ गई। अब मेरी बात सुनिए, इसका आपको वेरिफिकेशन देखना हो, आंसर तो आ गई, तो यहाँ पर यदि मैं इस टेबल को एक फंक्शन बनाऊं तो फंक्शन आपके पास में कुछ इस प्रकार का बनेगा। ध्यान रखना, जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा y बराबर x क्यूब माइनस 3x और आपके पास में प्लस का 2। ये आपके पास देखिए इसका फंक्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं x का मान 1 पुट करता हूं, देखिए तो 1 प्लस 2 3 में से 3 गया 0, तो जब x का मान 1 है तब x का मान आपके पास f ऑफ x का मान 0, और जब इसका मान मैं 1.2 पुट करूंगा तो y का मान आएगा 0.82। आप बड़े देख लेना, ये x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू, ये मैंने आपको कहां से बताया है, ये आपके पास में इसकी वैल्यू रख के एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, और उसकी सहायता से यदि मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो मेरे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए y डैश बराबर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 और y डबल डैश आएगा आपके पास में 6x। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, अपन को कहां पर निकालना है, 1.1 पर, तो मैं 1.1 रखूंगा यहाँ, तो 6 into 1.1 क्या 6.6 होगा और अपना आंसर 6.6 है नहीं है। मैं कह रहा हूं डबल डेरिवेटिव 6x आता है और x का मान 0.1 है, तो y डबल डैश एट x बराबर 1.1 बराबर 6 into 1.1 बराबर 6.6, जो कि अपना यही तो आंसर है, अर्थात राइट है अपना फंक्शन। और इसी प्रकार इसमें रखोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.630। ठीक है, तो ये तो मैंने जस्ट कैलकुलेशन करके आपको बताया है कि ऐसा फंक्शन है ये। आप भले कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको ये काम नहीं करना। ये तो मैंने जस्ट वेरिफिकेशन के लिए मेरी तरफ से मैंने बताया है कि अपन जो फंक्शन है वो अपने जो न्यूमेरिकल वैल्यू से अपने न्यूमेरिकल मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, वो वेरीफाई है और हमेशा सत्य होता है, आंसर एकदम सटीक आता है। ठीक है, आपको ये प्रोसीजर करना, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात। तो ये था आपके पास में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के ऊपर क्वेश्चन, जिसमें अपन ने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन लिया है सबसे पहले। आगे अपन न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड का भी लेंगे, अनइक्वल इंटरवल का भी लेंगे और सेंट्रल डिफरेंस का भी लेकर बात करेंगे।